10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है, सौंदर्य, पूर्णता और दिव्य आकर्षण की महाविद्या हैं। वे केवल बाहरी रूप की सुंदरता नहीं हैं, बल्कि उस आंतरिक समरसता का स्वरूप हैं जहां चेतना स्वयं से प्रेम करती है। काली जहां शून्य का द्वार खोलती हैं और तारा जहां करुणा बनकर साधक को संभालती हैं, वहीं त्रिपुरा सुंदरी उस शून्य और करुणा के बीच उत्पन्न होने वाली दिव्य मधुरता है, वह अवस्था जहां साधक पहली बार आनंद का स्पर्श करता है। त्रिपुरा का अर्थ है 3 लोक, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और सुंदरी वह शक्ति जो इन तीनों में सौंदर्य और संतुलन का संचार करती हैं। वे श्रीचक्र के केंद्र में विराजमान हैं, जहां समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा एक बिंदु में सिमट जाती है। यह दर्शाता है कि उनका सौंदर्य फैलाव नहीं, बल्कि एकाग्रता से जन्म लेता है। जहां मन शांत होता है, वहीं त्रिपुरा सुंदरी प्रकट होती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप अत्यंत कोमल, उज्ज्वल और तेजस्वी है। वे लाल या गुलाबी आभा में प्रकट होती हैं, प्रेम, सृजन और चेतना की ऊष्मा का प्रतीक। उनके नेत्र करुणा से भरे होते हैं और उनकी मुस्कान साधक के भीतर छिपे भय और कठोरता को पिघला देती है। उनके हाथों में धनुष बाण केवल आकर्षण के नहीं, बल्कि चेतना को भीतर की ओर मोड़ने के प्रतीक हैं, ताकि साधक बाहर नहीं, भीतर सौंदर्य खोजे। त्रिपुरा सुंदरी की साधना आत्मसम्मान और आत्मप्रेम की साधना है। वे सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता केवल त्याग और संन्यास नहीं है, बल्कि आनंद को पवित्र रूप में जीना भी है। जो साधक जीवन के सौंदर्य से डरता नहीं, बल्कि उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, वही षोडशी को समझ सकता है। वे जीवन को नकारती नहीं, बल्कि उसे दिव्य बनाती हैं। अंततः तीसरी महाविद्या यह स्मरण कराती हैं कि मोक्ष केवल शून्य में विलीन होने का नाम नहीं, बल्कि पूर्णता का अनुभव भी है। जब चेतना स्वयं से प्रेम करने लगती है, जब जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है, तब त्रिपुरा सुंदरी प्रकट होती हैं। वे आनंद की देवी नहीं हैं, वे स्वयं आनंद हैं। यही उनकी महाविद्या है और यही साधक के हृदय में खिलने वाला उनका वास्तविक रूप है।